Hello, welcome to JEE Encounter series. In JEE Encounter series, today we are going to discuss the topic matrices. In this topic, we will try to cover. I will say some points you should keep in mind. क्या क्या वो points है? Point 1. Look at here. JEE Mains Archive. What is JEE Mains Archive? आपको JEE Mains में जितने भी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको 10 बार सॉल्व करो सिंगल चॉइस. ये पहला काम आपको करना है हर टॉपिक में. तो 10 टाइम्स JEE Mains Archive का मीनिंग फर्स्ट ईयर्स JEE क्वेश्चन बैंक. ये फर्स्ट पॉइंट हो गया. 10 टाइम्स करना है और उसको जब करेंगे वो भी सिंगल चॉइस अभी करना है बिकॉज एग्जाम इज वेरी नियर. तो आपको ये 10 टाइम्स सिंगल चॉइस पे टारगेट करोगे. तो दिस इज फर्स्ट पॉइंट. इन ईच वीडियो यू मस्ट कीप दीज पॉइंट्स इन माइंड. सेकेंड पॉइंट आई एम टॉकिंग अबाउट फॉर्मूले. कोई भी टॉपिक पढ़ते हो उसके में जो भी रिलेटेड फॉर्मूलेज वगैरह होता है यू मस्ट रिमेंबर द फॉर्मूले 100%. ये नहीं कि हल्का फुल्का आ रहा है उसमें क्या कंडीशन है, व्हाट आर कंडीशंस यूज्ड, आप उस पर फोकस नहीं कर रहे हैं. एग्जाम में उसी से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आएगा तो यू मे मिस दैट न्यूमेरिकल और हो सकता है वो इनकरेक्ट हो जाए. तो फॉर्मूले जो है इट मस्ट बी 100% इन योर माइंड. फिंगर टिप्स पे होना चाहिए. ये दूसरा पॉइंट है क्योंकि JEE मेंस एग्जाम नजदीक आ रहा है. तो ये दूसरा पॉइंट है यू मस्ट कीप इन माइंड. अब इस टॉपिक में जो मैं लेने जा रहा हूँ इसके बाद ये जो मैट्रिसेस आई एम गोइंग टू कवर, तो इसमें क्या क्या हम लोग पढ़ेंगे जो कुछ फोकस करना है क्योंकि एग्जाम इज वेरी नियर. तो एक्सटेंसिव स्टडी तो कर नहीं सकते. यू मस्ट कंसंट्रेट ऑन इंटेंसिव स्टडी. बचपन में 12th में हम लोग को टीचर बोलते थे एक्सटेंसिव स्टडी एंड इंटेंसिव स्टडी. क्या फर्क है एक्सटेंसिव और इंटेंसिव में? एक्सटेंसिव तब होता है जैसे तुम मान लो 10th में शुरू करते हो तो चलो यार अभी 11th में जाएंगे 12th में जाएंगे, हर 3 years फॉर प्रिपरेशन. अब जैसे ही ये ज्यादा टाइम ड्यूरेशन है, अब क्या है एग्जाम नजदीक आएगा, मुश्किल से आपके पास मुझे लगता है 25 डेज आपके पास बचा है. तो विद इन 25 डेज पूरा तो आप पढ़ नहीं सकते. तो यू मस्ट फोकस ऑन द इंटेंसिव स्टडी पार्ट. क्या है इंटेंसिव? कुछ खास पॉइंट्स जो है हर टॉपिक में सेलेक्ट को. आई विल टेल यू विच पॉइंट्स मस्ट बी स्ट्रॉन्गर फॉर ईच टॉपिक. जो कि आपको फोकस करना है उसमें स्ट्रॉन्ग होना चाहिए. जैसे मैट्रिसेस के लिए मैंने आई हैव रिटन पॉइंट. पॉइंट 1 सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. इस पे तो काउंटिंग भी आता है सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक पे. तो ये आपको पता होना चाहिए व्हाट इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, व्हाट इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. ये दोनों का आपको डिफरेंस पता होना चाहिए. ये दोनों स्क्वायर मैट्रिसेस के लिए होता है. इससे रिलेटेड फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए. हाउ टू राइट फॉर्म एग्जांपल ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिसेस. तो ये आपको 100% पता होना चाहिए. दिस इज पॉइंट 1 रेड में मैंने लिखा है. यू मस्ट फोकस ऑन दिस पॉइंट. अब दूसरा पॉइंट जो है जो काफी इंपॉर्टेंट है JEE एग्जाम या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को देते हो, ये मैं कहूँ नहीं कहूँ या बोर्ड भी देते हो, तो ये जो है पॉइंट जो सेकेंड पॉइंट आई हैव रिटन, सेकेंड पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. इस पे तो काफी फॉर्मूले होता है, उसको बोलते हैं एडजॉइंट्स. वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन मैट्रिसेस. तो एडजॉइंट्स क्या है, उसका फॉर्मूले क्या है, आपको 6 to 7 फॉर्मूलेज होते हैं. यू मस्ट नो ऑल द फॉर्मूले क्लियर कट इन डिटेल. फॉर्मूले उसका क्या यूज है, एप्लीकेशन. क्योंकि देखो जो एग्जाम तुम देने जा रहे हो एप्लीकेशन पर थी, तो एडजॉइंट होना चाहिए. सेकेंड पॉइंट तो इसको कवर कर लेना. थर्ड पॉइंट, कम टू थर्ड पॉइंट, इनवर्स ऑफ एनी मैट्रिक्स. उसके लिए हाउ टू फाइंड इनवर्स. इनवर्स होता क्या है, इनवर्स निकालने के लिए क्या कंडीशन यूज करते हैं. तो डिटेल में आपको इनवर्स का पता होना चाहिए, क्लियर कट पता होना चाहिए कि इनवर्स से क्या क्या रिलेटेड फॉर्मूले हैं
और इनवर्स को यूज कैसे करते हैं, और इनवर्स का एप्लीकेशन से रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल आता है उसका इस्तेमाल करेंगे इनवर्स में, तो क्लियर कट 100% निकाल सके। आई विल टेल इन ईच क्वेश्चन वाइज आपको ये सारी कॉन्सेप्ट्स को मैं डिलीवर करने जा रहा हूँ, और उसमें आपको ट्रिक्स भी बताएंगे। तो इनवर्स आपका स्ट्रांग होना चाहिए। लास्ट पॉइंट, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। ये तो 100% आपको कैट का एग्जाम दोगे, किसी भी एग्जाम में जाओगे, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस आप कहोगे क्या होता है सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, तो एक्स वाई जेड 3 वेरिएबल्स होता है, उससे रिलेटेड आपको इक्वेशन बनाया जाता है। 2 इक्वेशन, 3 इक्वेशन 2 वेरिएबल्स में होगा या 3 वेरिएबल्स में होगा। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इन मैट्रिसेस। इस पे तो कमांड आपका होना ही चाहिए। कोई भी एग्जाम देंगे, मस्ट 100% बी श्योर 100% इट कम्स इन एनी एग्जाम। इसमें आप कुछ भी इधर उधर नहीं कर सकते कि छोड़ो यार ये नहीं करेंगे, एक सवाल ही तो आता है। अगर एक एक सवाल को अगर ऐसे छोड़ते जाओगे तो तुम्हारा जो एग्जाम का क्वालिफाई करने का चांसेस है वो डिक्रीज करता जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये मैंने आई हैव सेड दीज पॉइंट्स, आपको इसमें ध्यान रखना चाहिए। और फॉर्मूले को एक जगह लिख लो, मेमोराइज करो, और जो भी मैं डिस्कस कर रहा हूं, इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क, गो टू द वेबसाइट www.mathsontrackbokaro.com। वहां जाओगे, मोबाइल से स्कैन करो क्वेश्चन, चैट ऑप्शन में जाओगे, क्वेश्चन या डाउट है तो लिख के भी भेज सकते हो, तुरंत आपको मुझे क्वेश्चन मिल जाएगा, या स्कैन करो अगर लंबा क्वेश्चन है, और यू विल गेट द आंसर एज सुन एज पॉसिबल। सो लेट अस स्टार्ट। पहला मैंने आई हैव रिटन न्यूमेरिकल्स, 2 न्यूमेरिकल्स। क्या क्या न्यूमेरिकल है, तो पहला न्यूमेरिकल इफ ए इज एनी मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 अल्फा 2, फर्स्ट रो में 2 अल्फा, सेकेंड रो में डिटर्मिनेंट, ये डिटर्मिनेंट का साइन है, a क्यूब इक्वल टू 125, इट इज गिवन, देन अल्फा। अब ये सवाल है क्या करना चाहिए, तो डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी हम लोग लगाएंगे और इसमें सॉल्व करेंगे। मैट्रिसेस से ही तो डिटर्मिनेंट लगता है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स है आपके पास, और एक सॉल्यूशन मैं ट्रिक के साथ बता रहा हूं, एक फॉर्मूले। ट्रिक क्या है, व्हाट इज ट्रिक, तो ट्रिक आपका इसमें है कि ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए का पावर एन जो होता है, डिटर्मिनेंट ए का पावर एन का डिटर्मिनेंट जो होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का पावर एन के इक्वल होता है, तो यूज कर लो इसमें। सो दिस इंप्लाइज डिटर्मिनेंट ऑफ a cube is same as determinant of a cube comes outside, or it is equal to 125. So this is 125. This implies determinant of a is equal to 5, क्योंकि क्यूब रूट लोगे 125 का तो we have 5. Now what is determinant of a, very fastly करना है, तो from here we have alpha square. Now determinant of a is equal to 5 cube root. Now find determinant very fastly, determinant. So determinant alpha square minus 4. So this is alpha square minus 4 is equal to 5. So we have alpha square is equal to 4 comes to that side and this becomes 9. So we have alpha is equal to plus minus 3. So we have got alpha, correct option is alpha is equal to plus minus 3. So answer is alpha equal to plus minus 3. So this is correct option, alpha equal to plus minus 3. So first I have completed first question. Write down, note down every concept and question also. Now I will take second question. What is second question? In second question it is given क्या है, if A is equal to 2 1, 2 cross 2 matrix. So this is 2 1 first row में, this is minus 4 2. Then I plus I means identity plus 2a plus 3a square plus up to infinite series. This is given. अब infinite series है तो we have options also. 4 options are given. Value of this infinite series is what? ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को जब करेंगे तो हम लोग के माइंड में आएगा इनफाइनाइट सीरीज कैसे करें। तो उसमें 2 तरीका होता है, एक एजीपी होता है अरिथमेटिक जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, एक होता है जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। लेकिन मेरा मानना है कि अगर हायर पावर हो तो आपको ए का वैल्यू मल्टीप्लाई करके हायर पावर्स ऑफ ए को फाइंड आउट करोगे।
तो इफ यू फाइंड ए स्क्वायर, मैं सॉल्व करने जा रहा हूं, इफ यू फाइंड ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर मीन्स यू विल मल्टीप्लाई ए एंड ए, तो -4 -2, तो यू विल मल्टीप्लाई रो बाय कॉलम और कॉलम बाय रो मल्टीप्लाई करोगे तो देखो क्या मिलेगा, व्हाट यू विल गेट। सो दिस इज इक्वल टू, यहां से देखो 2 2 -4, सो दिस इज 0, सो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, first row second column, again we have this is 0, again second row first column 0, second row second column 0, so a square is 0, so every term after a square is 0, so what you will get answer of this, so final answer you have to find I plus 2a, because each term after a square gets neglected, so what is answer? Answer is I plus 2a, because every term after a square is neglected. Why? A square is 0, a cube is also 0, so I plus 2a, I will find I plus 2a, 2 times of a, here we have 4, so we have this is, you can say 5, so first element is 5, so I plus 2a you will find that comes to C. C option is correct option, so C is the correct answer for this question. So what we have applied? Higher powers of A is always 0, so infinite series converts into only 2 terms. So we can find I plus 2A. I is what? Identity, 2 times of A. 2 सारे से multiply करोगे, add करोगे तो you will get C as the correct option. Now look at the next question. Now look at the question number 3. Look at the question number 3. If A is equal to this 3 cross 3 matrix is given for -4 -3 -3, first row, second row 1 0 1, 3 elements, third row 4 4 3, then A inverse. We have 4 options, A transpose, second option is A plus I means identity, third A square plus A minus I, and fourth ए स्क्वायर माइनस ए माइनस आई। तो अगर ये क्वेश्चन आएगा तो किस तरीके से प्रोसीड करोगे, एक मैं ट्रिक बताने चाह रहा हूँ, शायद बहुत बच्चों को नहीं पता होगा, दे माइट हैव स्टडीड इन वेरी डिफरेंट फॉर्म्स, या बहुत लंबे तरीके से वो लोग पढ़े होंगे, तो मैं उसके लिए शॉर्टकट ट्रिक बता देता हूँ। जब भी इस तरीके का सवाल आए इनवर्स से रिलेटेड और आपको मैट्रिसेस के टर्म में ही क्वेश्चन दिया हो तो क्या करना चाहिए। फर्स्ट तुम्हें क्या करना चाहिए कि तुम्हें इसमें a माइनस लेमडा आई को 0 करोगे। ट्रिक मैं बताने जा रहा हूँ, ट्रिक क्या है, तो पुट a माइनस लेमडा आई का डिटर्मिनेंट 0 करोगे। तो a माइनस लेमडा आई तुम्हारे पास क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। जब तुम इसको एक्सपेंड करोगे तो इस तरीके का तुम्हारे पास आएगा, क्या क्या आएगा, a माइनस लेमडा आई तो -4 माइनस लेमडा, यहाँ तो -3 होगा, यहाँ भी -3 होगा, फर्स्ट रो, सेकेंड 1 एट दिस माइनस लेमडा, एट दिस वी हैव 1, हियर वी हैव 4, हियर वी हैव 4, हियर वी हैव 3 माइनस लेमडा। सो ये 0 कर देना। तो पहला स्टेप a माइनस लेमडा आई 0 कर लेना। एक तुम्हारे पास इक्वेशन मिलेगा, दिस इम्प्लाइज, तो तुम्हारे को इक्वेशन जो भी मिलेगा वो इक्वेशन सॉल्व करोगे तो इस तरीके का आएगा, लेमडा क्यूब प्लस लेमडा स्क्वायर माइनस लेमडा, एक्सपेंड करोगे फर्स्ट रो या फर्स्ट कॉलम से, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से एक्सपेंड करोगे तो यू विल गेट दिस -1 इज इक्वल टू 0, ठीक है, इज इक्वल टू 0, 0 के बराबर होगा। अब इसमें क्या करोगे, पुट लेमडा इज इक्वल टू a रख दो, तो वी गेट क्या मिलेगा, जहां जहां लेमडा a रखोगे तो a क्यूब, सो दिस इज a स्क्वायर, लुक एट हियर a स्क्वायर, यहाँ होगा -a और यहाँ होगा i, क्योंकि जहां कुछ भी नहीं है तो वहां आइडेंटिटी लिखना है। अब ये होगा 0। अब इसको मल्टीप्लाई कर दोगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय मल्टीप्लाई बाय a इनवर्स, क्योंकि आंसर पे हम लोग को टारगेट करना है। अब a इनवर्स पे टारगेट करोगे तो क्या क्या मिलेगा इसमें, तो यहाँ a स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ a हो जाएगा, ध्यान से देखना, और यहाँ हो जाएगा आइडेंटिटी, और यहाँ हो जाएगा तुम्हें a इनवर्स गोज दैट साइड, तो a इनवर्स गोज दैट साइड, तो ये बचेगा। सो वी हैव व्हाट ऑप्शन इज करेक्ट, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। 3 मिनट में करना है, विद इन 3 मिनट, तो ये आपको स्टेप लगाना होगा, अदरवाइज ये लेंथी न्यूमेरिकल आपके लिए हो सकता है।
सो नाउ लुक एट द फोर्थ क्वेश्चन, आई थिंक दिस इज क्लियर. मल्टीप्लाई कर देना ए इनवर्स, उसके बाद लुक एट द ऑप्शन, ऑप्शंस पे देखोगे देन यू विल गेट द आंसर. नाउ लुक एट द फोर्थ क्वेश्चन. द नंबर ऑफ 3x3 मैट्रिसेस ए, एक मैट्रिक्स है 3x3, पॉसिबल मैट्रिसेस काउंट करना है. हुज एंट्रीज आर इधर 0 और 1. फॉर विच सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस क्या है तुम्हारे पास, a इंटू एक्स वाई जेड मैट्रिक्स है, कॉलम मैट्रिक्स है, इज इक्वल टू 1 0 0, ये भी कॉलम मैट्रिक्स है. हैज हाउ मेनी, एग्जैक्टली 2 डिस्टिंक्ट सॉल्यूशंस. तो इसमें टारगेट करो कि मुझे काउंटिंग करना है हाउ मेनी 3x3 मैट्रिसेस आर पॉसिबल, और तुम्हारे को होना चाहिए एग्जैक्टली 2 डिस्टिंक्ट सॉल्यूशंस. तो मैं ट्रिक बताने जा रहा हूँ, बहुत सिंपल ट्रिक है. व्हाट इज ट्रिक, तो आई एम राइटिंग द ट्रिक. एक लाइन का ये सवाल है. ट्रिक क्या है, ट्रिक देखो, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस में अगर 3 वेरिएबल हो और 3 इक्वेशन हो तो 3 ही पॉसिबिलिटी होती है. देयर आर 3 पॉसिबिलिटीज. मान ली क्या क्या 3 पॉसिबिलिटीज है, व्हाट आर 3 पॉसिबिलिटीज, तो शायद ये पढ़ा भी होगा. देखो 3 तरीके का पॉसिबिलिटी होगा. अगर 3 वेरिएबल में 3 इक्वेशन है तो तुम्हारे को 3 पॉसिबिलिटी होगा. व्हाट आर 3 पॉसिबिलिटीज, पॉइंट 1 यूनिक सॉल्यूशन, एक ही सॉल्यूशन आएगा, एक यूनिक पॉइंट आएगा तो एक सॉल्यूशन. इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन या नो सॉल्यूशन. बीच का नहीं होता कि 2 सॉल्यूशन 10 सॉल्यूशन. आप किसी ने कहा ये कैसे आप जस्टिफाई करेंगे, तो जियोमेट्री से, जियोमेट्रिकल अप्रोच, टेक जियोमेट्रिकल अप्रोच. क्या है जियोमेट्रिकल अप्रोच, ये जो 3 वेरिएबल में इक्वेशन होता है, लीनियर इक्वेशन, आपको ये प्लेन्स को रिप्रेजेंट करता है. तो 3 प्लेन्स आइदर मीट एट ए पॉइंट, 3D में पढ़ोगे या पढ़ा होगा. 3 प्लेन्स आइदर मीट एट ए पॉइंट, 3 प्लेन्स कैन नॉट मीट ईच अदर, पैरेलल हो गया तो ये हो गया नो सॉल्यूशन. और 3 प्लेन्स मीट ऑन ए लाइन तो ये हो गया इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन. तो 3 प्लेन कभी 2 पॉइंट पे नहीं मिल सकता, 4 पे नहीं मिल सकता, 5 पे नहीं मिल सकता, या तो एक या तो अनेक या कुछ भी नहीं. तो आपको इसमें हाउ मेनी मैट्रिसेस आर पॉसिबल, सो आंसर मस्ट बी ए. सो ए इज करेक्ट आंसर, क्योंकि आपको 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पे ये कट कर ही नहीं सकता 3 प्लेन. सो आंसर इज ए इज करेक्ट आंसर. हाउ मेनी मैट्रिसेस आर पॉसिबल, तो क्या बताओगे बच्चों, 0. और ये टाइम लिमिट में मैंने आपको ट्रिक बता दिया हाउ यू शुड फॉलो. नाउ लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन. Now look at the question number 5. In this question we are given P is equal to this matrix 2x2 matrix and A 2x2 matrix 1 1 first row second row, and we have Q is PA P transpose. Then you have to find P transpose Q to the power 2020 into P is equal to what? 4 options are given. A, B, C, D. Look at the options. So what we should have in our mind. सबसे पहले हम लोग के माइंड में क्या आना चाहिए, तो फर्स्ट पॉइंट क्या होना चाहिए. लिसन, देखो ये जो P है, टारगेट एट P. P जो है, P इज व्हाट टाइप ऑफ मैट्रिक्स, P इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स. व्हाट इज ऑर्थोगोनल, तो जनरली इस टाइप के क्वेश्चन में P इज ऑर्थोगोनल. आई एम मार्किंग दिस इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स. सो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हैज सम प्रॉपर्टी. व्हाट, if you take P and P transpose, trick is this, I am writing trick here. What is trick? So P into P transpose is always identity matrix. Why? It is cos of 30 degree, this is sine of 30 degree, this is minus of sine 30 degree, and this is cos of 30 degree. So generally this type of matrix involving cos and sine is always orthogonal. So you must know P transpose, or P transpose P is identity matrix. We are near about this. We have to find Q to the power 2020 first. So what is Q to the power 2020? We must apply, यहाँ जो हमारे माइंड में आना चाहिए, मैथमेटिकल इंडक्शन. क्या है मैथमेटिकल इंडक्शन, अगर हम लोग Q स्क्वायर करेंगे तो Q स्क्वायर करेंगे तो आई एम जस्ट टेकिंग, तो तुम्हारे पास होगा P, और यहाँ से देख सकते हो यहाँ दिया हुआ है Q स्क्वायर, तो P इंटू A इंटू P ट्रांसपोज, अगेन दिस इज मल्टीप्लाइड टू P A P ट्रांसपोज.
क्यू स्क्वायर मीन्स क्यू मल्टीप्लाइड बाय क्यू, 2 बार मल्टीप्लाई किए। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वी हैव दिस इज पी ए पी ट्रांसपोज एंड पी एंड दिस इज ए पी ट्रांसपोज। तो जो मिडिल में पी पी ट्रांसपोज है उसका जो प्रोडक्ट है इट विल बी एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सो दिस इज आइडेंटिटी, सो वी हैव दिस इज पी ए आइडेंटिटी पी ए, और इधर ए आ गया, फिर से देख सकते हो। तो पी पी ट्रांसपोज तो आई हो गया एंड ए तो तुम्हारे पास है अगेन पी ट्रांसपोज, सो वी गेट एज पी ए स्क्वायर पी ट्रांसपोज। सो इफ वी टेक, अगर मैंने क्यू स्क्वायर लिया तो ये तुम्हारा हो गया ए स्क्वायर आ गया, बीच में देख सकते हो। सो यूजिंग दिस वी कैन से, अगर मैंने क्यू का पावर 2020 लिया तो वी कैन से वी विल गेट पी ए का पावर 2020 पी ट्रांसपोज। अब ये जो है हम लोगों ने फाइंड आउट किया है, वी आर नियर अबाउट द आंसर। क्या आंसर होगा, अब तो नजदीकी है। अब एक ए का पावर देख लो 2020 जो है ये हम लोग यहाँ रखेंगे, सो वी विल गेट दिस एज, मैं यहाँ लिखने चाह रहा हूँ तो क्या क्या इसमें आएगा, वी हैव, अब क्यू को मैं रख देता हूँ तो वी हैव पी ट्रांसपोज क्यू का पावर 2020 एंड वी हैव पी। सो यहाँ फिट करोगे तो यू विल गेट एज पी 2020, ठीक है। अगर यहाँ रखोगे तो पी ट्रांसपोज, ओके, एंड वी हैव क्यू का पावर 2020, आई हैव फाउंड क्या है क्यू का पावर 2020, सो दिस इज पी इंटू ए का पावर 2020 एंड पी ट्रांसपोज। ओके, तो थोड़ा सा यहाँ तुम्हें ध्यान देना पड़ेगा कि हम लोग क्या करने जा रहे हैं। पी ट्रांसपोज और पी तो है ही, ये मैंने रखा है क्यू का पावर 2020 को, यहाँ थोड़ा सा मैं ब्रैकेट में डाल देता हूँ ताकि कंफ्यूजन नहीं हो। अब ये पी और पी ट्रांसपोज मिलकर आई हो गया और ये भी पी ट्रांसपोज पी आई हो गया, तो आपके पास होगा ए का पावर 2020। अब ए का पावर 2020 दिस इज ऑल्सो जनरल मैट्रिक्स, ए स्क्वायर निकालोगे तो ए स्क्वायर निकालोगे तो सॉल्व करोगे तो यू विल गेट जो है तुम्हें ए ऑप्शन मिल जाएगा। ए स्क्वायर निकालोगे तो तुम्हें मिलेगा यहाँ 2 मिलेगा, यहाँ मिलेगा 1, यहाँ 0 एंड 1। तो 2020 जब फाइंड आउट करोगे तो ए का पावर 2020 बाय यूजिंग पीएमआई मैंने लिख दिया, यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। सबसे पहले ए स्क्वायर निकालोगे फिर ए क्यूब निकालोगे तो उससे आइडिया मिलेगा ए का पावर 2020। सो फर्स्ट हियर वी विल गेट 2020, दिस इज 1, दिस इज 1 एंड दिस इज 0। सो व्हिच ऑप्शन इज करेक्ट, ए ऑप्शन इज करेक्ट। तो आई थिंक यू मस्ट नोट इट डाउन और इस स्टेप को थोड़ा ध्यान रखना जो मैंने यहाँ से यहाँ तक बताया है। Now look at the question number 6. If A is a square matrix of order 3, square matrix of order 3, such that determinant of it is 2 and then adjoint of A inverse and whole inverse, then determinant is equal to what? This is the question. I have selected this question to convey important formula also. So what we should have in the mind, एक important फॉर्मूले एडजॉइंट में होता है कि अगर ए जो है अगर n क्रॉस n मैट्रिक्स है तो उसका एडजॉइंट क्या होता है। तो मैं फॉर्मूले थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ, व्हाट इज ट्रिक। तो ट्रिक मैं इस साइड में लिख रहा हूँ, ट्रिक जो होगा आपके पास फॉर्मूला होना चाहिए एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू और इसका डिटर्मिनेंट लेंगे। सो दिस इज डिटर्मिनेंट ए टू द पावर n माइनस 1 इफ A is n cross n matrix. Is what? n cross n matrix. इसी फॉर्मूले से होगा। और एक दूसरा फॉर्मूला जो काम आएगा एंड दूसरा फॉर्मूला अगर इनवर्स का डिटर्मिनेंट लेते हो तो दिस इज 1 बाय ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये दो फॉर्मूले लगाएंगे तो वी विल गेट द आंसर। तो लेट अस स्टार्ट। सो वी हैव एडजॉइंट ऑफ A इनवर्स एंड वी हैव इनवर्स। तो सबसे पहले तो हम लोग ये लेंगे तो वी विल गेट दिस वन। तो ये इसका डिटर्मिनेंट ले रहे हैं तो वी हैव दिस इज एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स और इसका डिटर्मिनेंट।
अब जब हम लोग यहाँ आएंगे तो हम लोग जानते हैं वी विल फिट हियर ए इनवर्स यहाँ फिट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ए इनवर्स का पावर n-1। तो फाइनली हम लोगों को जो भी आंसर मिलेगा वो इस तरीके से मिलेगा। क्या मिलेगा? तो we will get as डिटर्मिनेंट, क्योंकि इसका जस्ट रेसिप्रोकल है तो यहाँ हम लोग लेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स। ध्यान से देखना अदरवाइज मिस्टेक हो जाएगा। एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स का जब भी लेंगे तो ये आएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए का पावर n-1। तो जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो फाइनली वी विल गेट दिस एज डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर। डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर क्या हो जाएगा? तो 2 स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा जो कि 4 है। सो ये फॉर्मूले थोड़ा सा ये दोनों मिलाकर करोगे तो यू विल गेट दिस आंसर। नाउ लुक एट दिस क्वेश्चन। इफ ए इज डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3 इज कॉम्यूटेटिव विथ एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3। तो डायगोनल मैट्रिक्स कॉम्यूटेटिव होता है किसी 3x3 मैट्रिक्स के साथ तो इट मस्ट बी स्केलर। तो गिवन कंडीशन implies A must be which matrix? Scalar matrix। अदरवाइज वो कॉम्यूटेटिव हो ही नहीं पाएगा। तो अब ए स्केलर है, ट्रेस ऑफ ए तुम्हें दिए गए 12। तो 3x3 मैट्रिक्स जब बनाओगे तो फॉर्म ए करोगे तो मैट्रिक्स जब बनाओगे तो स्केलर में क्या है कि ऑल डायगोनल एलिमेंट सेम रखना पड़ेगा तो डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा 4 4 4। क्यों? ट्रेस ऑफ ए इज गिवन टू बी 12 को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किए 4 4 4 लिख दिए और ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स को 0 भर दोगे। सो वी पुट 0 0 हियर। तो वी हैव फॉर्म्ड ए। अब इसका डिटर्मिनेंट लोगे तो व्हाट यू विल गेट? डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, और इसका डिटर्मिनेंट लोगे तो डायगोनल मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट इज वेरी इजी टू फाइंड 4 4 4। So we have 4 into 4 into 4. So this is 64. So correct answer is 64. 4 cube. So now we will look at the next question. Now look at the question number 8. Very good numerical in terms of JEE point of view. Listen, if A is element 4 cross 4 matrix written like this such that elements are 2 if I equal to j. Diagonal elements are 2. This says diagonal elements are 2. And I not equal to j, you have to take elements as 0. So all diagonal elements are 0. So again then fractional. This is fractional sign because it is written where fractional is this bracket represents fractional function, curly bracket. Adjoint of a determinant of this divided by 7, you have to take fractional part of this. So here again we have selected the question to convey what is formula of adjoint a using determinant. So I am writing trick of this. So what is trick involved in this? So this is very simple. Trick is we have one trick. What? We have formula, important formula that adjoint of a determinant, this is equal to determinant of a ka power n-1 and this is square. A ka power determinant of a n-1 and this is square. So is it visible? This is square. Okay. So we will use this formula. N is what? N is order of matrix A. N क्या है? मैट्रिक्स का ऑर्डर है। तो if A is n cross n मैट्रिक्स, ये यूज करना है पहला ट्रिक। तो मैं यूज करने जा रहा हूँ। सो यहाँ में मुझे जब निकालना पड़ेगा तो वी हैव एडजॉइंट ऑफ A एंड इसका डिटर्मिनेंट लोगे तो क्या मिलेगा? सॉल्यूशन में लिखने जा रहा हूँ, वेरी इजी। So we have determinant of A. What is n? N is
4 क्रॉस 4, n is 4 cross 4, तो 4 cross 4 तो n is 4, so I will put 4 minus 1 cube square, so 4 minus 1 square, n is 4, so what is a, so from here if you find a is given, what is determinant of a, so determinant of a you can find, this is diagonal matrix, scalar matrix of 4 cross 4 order, और ये 2 है उसका डायगोनल एलिमेंट स्केलर मैट्रिक्स का, तो जब उसका डिटर्मिनेंट लोगे तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो आएगा वो 2 का पावर 4 आएगा, और बाहर जो आएगा तुम्हारे पास 4 minus 1 is 3, 3 square is what, 9, so we have this is 9, so we have this is 2 का पावर 36, ये हो गया फर्स्ट पार्ट, लेकिन इसे 7 से डिवाइड करना है, रिमाइंडर निकालना है, तो इसमें बाइनोमियल का कॉन्सेप्ट लगाएंगे, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 2 क्यूब का पावर 12, और 2 क्यूब का पावर 12 लिखोगे तो वी कैन राइट दिस एज 1 plus 7 का पावर 12, 1 plus 7 का पावर 12। अब बाइनोमियल थ्योरम से जब एक्सपेंड करोगे तो वेरी बेसिक फॉर्मूले ऑफ बाइनोमियल थ्योरम, तो यू माइट हैव स्टडी इन क्लास 11th, तो जब एक्सपेंड करोगे तो दिस इज व्हाट 1 plus 7 lambda, लैम्डा इज सम इंटीजर मल्टीपल ऑफ 7 होगा, केवल पहला टर्म 1 होगा, बाकी टर्म्स जो होगा 7 का मल्टीपल होगा, तो जब हम लोग इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा, तो मैं इसको रेड से सर्कल कर देता हूं, और जब रिमाइंडर 1 आएगा 7 से जब डिवाइड करेंगे तो बाकी तो 7 से आपको डिविजिबल हो गया, तो ये जो फर्स्ट टर्म है इट इज नॉट डिविजिबल बाय 7, तो आंसर जो है आपको फ्रैक्शनल जब निकालेंगे तो हम लोगों को we will get 1/7, so this is the answer of this question, note it down, I will take next question 9th, इसको ध्यान से देखिएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 में देखो क्या है, एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, इसमें भी ट्रिक है, व्हाट इज ट्रिक, आई एम राइटिंग ट्रिक हियर, ये काफी छोटा सवाल है लेकिन इसमें ट्रिक अगर तुम्हें नहीं पता है फॉर्मूले, यू कैन नॉट डू दैट न्यूमेरिकल। क्या है ट्रिक, अगर तुम्हारे को ए बी सेम ऑर्डर का है और के एक कांस्टेंट है आई एन का मीनिंग आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ nth ऑर्डर, n ऑर्डर का मतलब n रो है n कॉलम है, जब इसका डिटर्मिनेंट हम लोग लेते हैं तो इसका फॉर्मूला जो होता है, यू मस्ट रिमेंबर दिस फॉर्मूला इज डिटर्मिनेंट ऑफ a प्लस k का पावर n, n क्या है, n इज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, लिसन n इज व्हाट, ये फॉर्मूले डायरेक्टली अगर याद है देन यू कैन सॉल्व, दैट्स व्हाई आई हैव रिटन, क्योंकि आई हैव सेलेक्टेड दोज क्वेश्चंस व्हिच कन्वे द इंपॉर्टेंट फॉर्मूले फॉर यू इन टर्म्स ऑफ जेई पॉइंट ऑफ व्यू। तो अब देखो मैं इसमें सॉल्व करने जा रहा हूं, तो ये जो सॉल्व करेंगे तो क्या क्या तुम्हारे पास n चाहिए इसमें, तो n तो 3 है सवाल के हिसाब से, व्हाट इज n, तो n है तुम्हारे पास 3, तो n इज 3, डाटा मैं फिट कर रहा हूं, n इज 3, और डिटर्मिनेंट ऑफ a निकालोगे, डिटर्मिनेंट ऑफ एक्सपेंड कर सकते हो 3, दिस इज -3 इंटू ये कर सकते हो -3 प्लस 4, तो ये हो गया 1, तो 3 आ गया, अगेन यहां से लोगे एक्सपेंड करोगे तो डिटर्मिनेंट ऑफ a यू विल गेट 1, ओके, और जब तुम ये लोगे k का वैल्यू देख लो इसमें क्या, व्हाट इज k फॉर दिस न्यूमेरिकल, तो k इज 2 फॉर दिस न्यूमेरिकल, यहां मैं सर्कल कर दे रहा हूं, ये k है आपका। अब इसमें राइट हैंड साइड में लिख दोगे तो व्हाट इज आंसर, आई एम गोइंग टू राइट आंसर, तो डिटर्मिनेंट ऑफ a, तो डिटर्मिनेंट ऑफ a इज 1 और k का वैल्यू क्या है 2, और इसका पावर व्हाट इज n, तो n मैंने लिख दिया 3, सो वी हैव 1 plus 2 का पावर 3, सो वी हैव 3 क्यूब एंड वी गेट 27, दिस इज द आंसर, सो आई एम मेकिंग टिक, सो व्हाट इज बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, सो आई हैव सेलेक्टेड दिस ऑप्शन बी फॉर दिस न्यूमेरिकल। इस न्यूमेरिकल में मैंने एक फॉर्मूले बताया, इस फॉर्मूले को यू कैन प्रूव, अगर आप एडजॉइंट का फॉर्मूले जानते हो, ए एंड बी आर मैट्रिक्स ऑफ, ये जो मैंने डाटा दिया एक मैट्रिक्स ए है, बी उसका एडजॉइंट है, उसके लिए मैंने फॉर्मूले आपको बताया, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल फॉर जेई टर्म्स ऑफ व्यू। अब मैंने जितना भी आपको मैट्रिक्स में बताया है, गो थ्रू द होल चैप्टर, रिवाइज ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट,
I think you must have liked the video. If you have liked, तो thumb up, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड सब्सक्राइब एंड विजिट www.mathsontrack.bokaro.com और वहां चैट ऑप्शन में यू कैन आस्क डाउट्स. अगर जो भी मैंने आज बताया है, यू विल गेट आंसर एज सुन एज पॉसिबल. थैंक यू.